ऑथेंटिकेशन क्या होती है कस्टम ऑथेंटिकेशन हमारे फ्लटर फ्लो में और कैसे की जाती है कस्टम ऑथेंटिकेशन। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लटर फ्लो फायरबेस के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या हो अगर हम फायरबेस को पिक्चर से निकाल दें, अगर हम ऑथेंटिकेट करना चाहें विदाउट द हेल्प ऑफ फायरबेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लटर फ्लो प्रोवाइड करता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन फायरबेस के साथ और साथ ही साथ वो ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या हो अगर हम फायरबेस को पिक्चर से निकाल दें, यानी कि हम यूज करें ऑथेंटिकेशन विदाउट द हेल्प ऑफ फायरबेस। तो फ्लटर फ्लो में कस्टम ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम अपनी ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर, मैं आपको बता दूं कि आप क्या क्या चीज़ें इस वीडियो से सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, हम इंप्लीमेंट करेंगे कस्टम ऑथेंटिकेशन हमारी फ्लटर फ्लो में। हम क्रिएट करेंगे एक यूज़र टेबल हमारे जेनो में और क्रिएट करेंगे ऑथेंटिकेशन एपीआईज और ऑथ टोकन की मदद से हम इंप्लीमेंट करेंगे ऑथेंटिकेशन हमारी फ्लटर फ्लो में। तो सबसे पहले हम हमारे जेनो के डेटाबेस में आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक टेबल जिसका नाम होगा यूज़र। टेबल क्रिएट होने के बाद हम पहला कॉलम सेव करेंगे जिसका नाम होगा नेम। उसके बाद आएगा हमारा ईमेल और उसका नाम होगा ईमेल। और लास्ट में आएगी हमारी पासवर्ड फील्ड, तो हमने इसका नाम सेट कर दिया है पासवर्ड। तो अब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। एपीआई बनाने से पहले हम यहाँ ऑप्शंस में क्लिक करेंगे, जाएंगे सेटिंग्स में और ऑथेंटिकेशन को एनेबल कर देंगे। एनेबल करने के बाद हम जाएंगे हमारी एपीआईज में और ऐड करेंगे एक एपीआई ग्रुप जिसका नाम होगा ऑथ, जो कि हमारी पब्लिक रहेगी। अब यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन के ये तीनों एंड पॉइंट ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे लॉगिन, उसके बाद हम ऐड करेंगे साइन अप और थर्ड हम यूज करेंगे गेट करने के लिए हमारा ऑथ का रिकॉर्ड। तो हमारी ये तीन एपीआईज आ चुकी हैं। सबसे पहले हम इन्हें टेस्ट कर लेते हैं। तो पहले हम टेस्ट करेंगे साइन अप को। यहाँ पे मैं नेम डालता हूँ यूज़र और ईमेल यूज करूँगा user@gmail.com एंड पासवर्ड सेट कर देता हूँ 123 user123। अब मैं क्लिक करता हूँ रन पे, तो यहाँ ये मुझे एक एरर आ रहा है। तो इस एरर को सेट करने के लिए हमें यहाँ फील्ड नेम को चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ फील्ड नेम को सेट कर देंगे ईमेल और क्लिक करते हैं सेव पे। और जैसे ही अब हम रन पे क्लिक करेंगे तो हमारे रिस्पॉन्स में हमें ऑथ टोकन मिल चुका है। इसे पब्लिश करने के बाद साइन अप के बाद अब हम लॉगिन टेस्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे कर लेंगे डुप्लीकेट और चेक करेंगे हमारे डेटाबेस में कि जो हमने साइन अप किया है वो आया है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यूज़र और ईमेल user@gmail.com। अब हम टेस्ट करेंगे हमारी लॉगिन की एपीआई। तो ईमेल में मैं कॉपी कर देता हूँ मेरा ईमेल और पासवर्ड था user123। तो इसे रन करने के बाद हमें यहाँ एरर आ रहा है। तो यहाँ पे इस एरर को फिक्स करने के लिए हमारे गेट में जाना होगा, क्योंकि इसे पासवर्ड नहीं मिल रहा है। तो आउटपुट में हम जैसे ही जा रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। तो कंपैरिजन के लिए हमें पासवर्ड को भी ऐड करना पड़ेगा। पासवर्ड ऐड करते ही हम क्लिक करेंगे सेव पे और क्लिक करते हैं रन पे। तो यहाँ से हमारी एपीआई कॉल रन हो जाती है। तो यहाँ से हमारा लॉगिन भी सक्सेस हो गया है। पब्लिश करने के बाद हमने ऑथ टोकन कॉपी कर लिया है। अब हमारी मी की एपीआई में हम इस टोकन को कर देंगे पेस्ट और क्लिक करेंगे रन।
तो यहाँ पे हमें हमारे टेबल का डेटा विजिबल है। तो हमने इन तीनों एपीआईज को टेस्ट कर लिया है हमारे जेनो में। अब बारी है इसे फ्लटरफ्लो में इंटीग्रेट करने की। तो हम आ जाएंगे हमारी फ्लटरफ्लो की ऐप में। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक डेटा टाइप जिसका नाम रहेगा यूज़र। उसके बाद हम ऐड करेंगे फील्ड जिसमें होगा हमारा ईमेल जो कि होगा टाइप स्ट्रिंग, और नेम वो भी होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप। तो ये करने के बाद हम आ जाएंगे हमारी सेटिंग में और कर देंगे ऑथेंटिकेशन को एनेबल, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप हम सेट कर देंगे कस्टम। कस्टम सेट करने के बाद हम कर देंगे एसोसिएट यूज़र डेटा टाइप को टर्न ऑन, और ये हमारे डेटा टाइप को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ले। तो इसके बाद अब हमें ऐड करनी है हमारी एपीआई कॉल्स। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे हमारी लॉगिन की एपीआई। यहाँ से इसके एंड पॉइंट को कर लूँगा मैं कॉपी, और पेस्ट करने के बाद इसका नेम कर दूंगा लॉगिन, और बॉडी रहेगी जेसन। यहाँ से इसे रीसेट करने के बाद मैं इस बॉडी को कॉपी करके जेसन में पेस्ट कर दूंगा और दो वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा ताकि हम ईमेल और पासवर्ड एंटर कर सकें। तो ये दोनों रहेंगे टाइप स्ट्रिंग, और ईमेल के सामने आएगा ईमेल, एंड सेकेंड विल बी आवर पासवर्ड। उसके बाद हम कर लेंगे इस कॉल को ऐड और टेस्ट करेंगे बाय एंटरिंग द ईमेल एंड पासवर्ड। अब मैं करता हूं इस एपीआई कॉल को टेस्ट। तो यहाँ पे हमें सक्सेस मैसेज आ गया है, और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे इस जेसन पाथ को और हमारे टोकन को कर लेंगे सेव। सेम प्रोसीजर से हम यूज़ करेंगे हमारी साइन अप की एपीआई, और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे एपीआई कॉल को जो रहेगी साइन अप, और उसका नेम भी रहेगा साइन अप। कर लेंगे कॉपी जेसन को हमारी जेनो की जेसन में से, यहाँ कर लेंगे इसे पेस्ट और ऐड कर लेंगे हमारे तीन वेरिएबल। फर्स्ट रहेगा नेम, सेकंड होगा हमारा ईमेल, एंड थर्ड होगा हमारा पासवर्ड। ये सब रहेंगे टाइप स्ट्रिंग। ऐड करने के बाद हम इन्हें ड्रैग करके प्लेस कर देंगे हमारे जेसन में और टेस्ट करेंगे। अभी मैं एक नेम लिखता हूं टेस्ट, ईमेल रहेगा test@test.com, और पासवर्ड में आएगा test123। तो यहां से अब मैं एपीआई कॉल को कर लूंगा टेस्ट। तो यहाँ पे हमें हमारा सक्सेस में और टोकन मिल चुका है। अब मैं सेम कर लूंगा इस जेसन पाथ को ऐड, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और नेम कर दूंगा टोकन और प्रेस कर दूंगा ऐड कॉल पे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे हमारे होम पेज में क्रिएट करेंगे एक रो, और रो में ऐड करेंगे दो बटन। पहला बटन होगा जो हमें ले जाएगा लॉगिन पेज की ओर, और सेकंड हमें ले जाएगा हमारे साइन अप पेज की ओर। यहाँ पे करते हैं इसे क्लिक, करते हैं पेस्ट, ऐड कर देंगे स्पेसिंग, और इन बटन के एक्शन पे कर देंगे लॉगिन, और साइन अप में आएगा साइन अप। उसके बाद
हम आ जाएंगे हमारे लॉगिन पेज पे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे हमारी एपीआई कॉल। यहाँ पे इसे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे ईमेल और पासवर्ड और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हमारी विजेट स्टेट जो कि है हमारा ईमेल और विजेट्स में आ गया हमारा पासवर्ड। जैसे ही हमारी ये एपीआई ट्रू होती है मतलब हमें टोकन मिल गया है, तो फिर हम करेंगे ऑथ लॉगिन और ऑथेंटिकेशन टोकन में हम यूज़ करेंगे हमारी एपीआई रिजल्ट, जेसन बॉडी, प्री डिफाइंड पाथ एंड टोकन। और उसके बाद फॉल्स में हम रखेंगे अलर्ट डायलॉग, टाइटल होगा एरर और मैसेज में आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। तो लॉगिन हमारा सेट हो गया है। अब हम जाएंगे हमारे साइन अप पे और ऐड कर लेंगे हमारी एपीआई जो कि रहेगी साइन अप। सेलेक्ट कर लेंगे तीनों वेरिएबल और कर देंगे वैल्यू को सेट, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। और यहाँ पे हम ऐड एक्शन करेंगे ऑथ लॉगिन, ऑथेंटिकेशन टाइप होगा हमारा टोकन, साथ ही हम यूज़र डेटा को भी सेट कर लेंगे जिसमें ईमेल रहेगा हमारा ईमेल और पासवर्ड रहेगा हमारा पासवर्ड और क्लिक कर देंगे कंफर्म पे। फॉल्स में हम सेम रखेंगे इंफॉर्मेशन डायलॉग, एरर और वैल्यू रहेगी समथिंग वेंट रॉन्ग। तो यहाँ से हमने हमारा साइन अप और लॉगिन सेट कर दिया है। अब बारी आती है हमारे लॉग्ड इन पेज की। तो लॉग्ड इन पेज में हम ले लेंगे एक रो और रो में हम ऐड कर देंगे 2 बटन। इवन स्पेस देने के बाद हमारा पहला बटन होगा गेट डेटा और दूसरा बटन रहेगा लॉग आउट का। तो गेट डेटा पे हम पहले ऐड करेंगे एपीआई कॉल जो कि रहेगी हमारी मी वाली एपीआई। कर देंगे इसे कॉपी, ऐड करेंगे एपीआई कॉल को, नाम रख देंगे मी। हेडर्स में हम ऐड करेंगे ऑथराइजेशन, बेरर और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम रखेंगे वेरिएबल ऑथ टोकन। क्वेरी पैरामीटर्स में ऐड करेंगे ऑथ टोकन फ्रॉम वेरिएबल और वेरिएबल को कर देंगे क्रिएट विच विल बी टाइप स्ट्रिंग। उसके बाद हम इसे टेस्ट कर लेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हम कॉपी कर लेंगे इस टोकन को और पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और जैसे ही हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें हमारा डेटा विजिबल है। तो ऐड कर दूंगा मैं इस जेसन पाथ को 1 बाय 1, दे दूंगा इसको नेमिंग और लास्ट में ऐड करूंगा एक जेसन पाथ जो कि होगा हमारा रिजल्ट। तो अब मैं चाहता हूं कि जब भी कोई भी यूज़र ऑथेंटिकेट करे तो उसका डेटा इस पर क्लिक करने पे उसे विजिबल हो। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे एक एक्शन विच विल बी आवर एपीआई कॉल और कॉल होगी मी और वेरिएबल में आएगा ऑथ टोकन जो रहेगा ऑथेंटिकेटेड यूज़र का टोकन। अगर ये ट्रू होता है तो अलर्ट हो जाए इंफॉर्मेशन डायलॉग, टाइटल रहेगा डेटा और मैसेज में आएगा एक्शन आउटपुट एपीआई रिजल्ट
जेसन बॉडी, प्रीडिफाइंड पाथ और हमारा रिजल्ट। और इन केस अगर एपीआई कॉल फेल होती है तो यहाँ आएगा एरर, और यहाँ पे आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। और ये रहेगा हमारा लॉग आउट बटन। तो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ लॉग आउट और इसके एक्शन पे टैप करता हूँ और ऐड कर देता हूँ एक्शन लॉग आउट। तो अब हमने हमारे सारे एक्शन ऐड कर लिए हैं। अब मैं कर लूंगा इसे टेस्ट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा टेस्टिंग सेशन लोड हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा अपने साइन अप पे, यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक नेम, जिसमें नेम रखूंगा मैं फ्लटर फ्लो। ईमेल रहेगा flutterflow@gmail.com और पासवर्ड रहेगा फ्लटर। उसके बाद मैं क्लिक कर लूंगा साइन अप पे। तो यहाँ से मेरा डेटा क्रिएट हो गया है। अब मैं क्लिक करता हूँ गेट डेटा पे। तो यहाँ पे मेरा आईडी क्रिएटेड एट नेम और ईमेल मुझे विजिबल है। अब मैं टेस्ट करता हूँ लॉग आउट पे और चेक कर लूँगा हमारी। तो अब मैं चेक करूँगा हमारी साइन इन की एपीआई, जिसमें आएगा ईमेल विच विल बी flutter@gmail.com और पासवर्ड रहेगा फ्लटर। लॉगिन करने के बाद मुझे एरर आ गया है। लेट मी चेंज इट अगेन, flutterflow@gmail.com। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे पेस्ट और क्लिक करता हूँ लॉगिन। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया हूँ। गेट डेटा पे क्लिक करने पे मुझे मेरा डेटा विजिबल है। तो ऐसे की जाती है कस्टम ऑथेंटिकेशन फ्लटरफ्लो में। सो इन दिस वीडियो हमने इम्प्लीमेंट करी कस्टम ऑथेंटिकेशन हमारी फ्लटरफ्लो में। साथ ही हमने ज़ेनो में एक यूज़र टेबल क्रिएट करके ऑथेंटिकेशन को एनेबल करा और क्रिएट की एपीआईज। साथ ही हमने ऑथेंटिकेशन टोकन की मदद से रिट्रीव किया हमारा डेटा और क्रिएट किया ऑथ टोकन साइन अप और साइन इन की एपीआई से। थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ अकेडमी एज योर सोर्स फॉर आईटी नॉलेज। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।